देखिए ख़वातीनो हज़रात, अगर आप अपनी किस्मत, अपने मुक़द्दर को लेके परेशान रहते हैं और इल्म नजूम मंथली, वीकली, डेली होरोस्कोप सुनते हैं, सालाना होरोस्कोप सुनते हैं, मुख्तलिफ मुनज्जिमीन, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों को आप फॉलो करते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा वक्त कब आएगा, परेशानियों का खात्मा कैसे होगा, क्या करना चाहिए। तो एक तो आप मिक्सचर बना देते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और है, वैदिक और है, और इनमें आपकी तारीख पैदाइशों के एतबार से आपके जोडाइकल साइन मुख्तलिफ बनते हैं। आपके थ्री बिग्स होते हैं, एक आपका एसेंडेंट यानी राइजिंग स्टार जिसे लगना कहते हैं, दूसरा आपका मून साइन, तीसरा आपका सन साइन। मैं जो एस्ट्रोलॉजी बयान करता हूं वो ट्रॉपिकल सिस्टम से आपका सन साइन और सबसे बेस्ट आपका राइजिंग स्टार। अगर आपको मालूम है 12 जोडाइकल साइन में से कौन सा एसेंडेंट राइजिंग साइन है तो वो आपके लिए मुफीद है, वरना अकॉर्डिंग टू सन साइन आप इसे सुन सकते हैं। अब मैं ये बता दूं कि हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में नेगेटिविटी नहीं है, नहुसत नहीं है, किसी किस्म का कोई दाग, कोई दोषा और किसी किस्म का कोई मैलिफिक सिस्टम है ही नहीं। डिग्निटीज है, उनका एक अलग चैप्टर है, लेकिन होरोस्कोप में आपको मोटिवेट किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को किस तरह मुतहर्रक कर सकते हैं, चौकन्ना कर सकते हैं, आपके लिए क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। दैट्स इट। अगर आपके साथ ये अच्छे हालात नहीं है और आप परेशान है कि भैया मेरा तो मसला हल नहीं हो रहा, मेरा तो जूं का तू लटका हुआ है, पता नहीं, तो ये याद रखिए कि आपके बुर्ज अगर हमल है या सौर है, जो भी है, उसके लाखों लोग बे औलाद हैं, लाखों औलाद वाले हैं, लाखों शादीशुदा हैं, लाखों बेशादीशुदा हैं, लाखों रोजगार वाले हैं, लाखों बेरोजगार हैं, कोई सड़क छाप है, कोई वजीर मुशीर बना बैठा है। तो फर्क है ना, जिस तरह आपकी फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, जिस तरह आपकी आंख का रगो रेशा मुख्तलिफ है, बेआईनी ही आपका जो बर्थ चार्ट है, आसमान की तस्वीर है आपके पैदाइशी जायचा में कि आप जब पैदा हुए उस वक्त कवाकिब आसमान पे कौन सा डिजाइन तरतीब दे रहे थे, कौन सा मंडाला बन रहा था, तो ये तो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से पता चलेगा। वो ट्रॉपिकल सिस्टम से हो उसकी एक अपनी अहमियत है, वो वैदिक सिस्टम से हो उसकी एक अपनी अहमियत है। ये तमहीदी गुफ्तगू सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आप सुन ही क्या रहे हैं। और मैं आपसे वादा किए देता हूं कि मैं आपको इंशाअल्लाह अजीज वैदिक सिस्टम में बड़े आसान तरीके से बता दूंगा कि किस वेबसाइट पे जाके आप अपनी कुंडली बना सकते हैं और कुंडली बना के उसको रीड करने का तरीका क्या है, कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको फायदा दे सकती है। इंडिया में 4,60,000 से ज्यादा ज्योतिषी बैठे हुए हैं और 3 लाख से जायद होरोस्कोप कुंडली मेकर वेबसाइट्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे मौजूद हैं। तो ये तो यहां इल्म का एक बहुत बड़ा सुमंदर है, उनके अंदर बड़ी बड़ी गहराइयां हैं। मैं इंशाअल्लाह एक टीचर, एक मुअल्लिम होने के एतबार से वो सब कुछ आपके सामने पेश करूंगा। तो मेरे लिए दुआओं की गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बेपनाह समाजी, आइली, निजी और रूहानी मसरूफियात के सबब माहाना होरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करने से कासिर रहा हूँ। अब तकरीबन निस्फ महीना होने को है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि कुछ ना होने से बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ कर दिया जाए। समथिंग बेटर देन नथिंग। मेरे मौला अमीर कायनात सय्यिदिना इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का फरमान आलिशान है, मन ला यक़दिरुल कुल ला यत्रुकुल कुल। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो सब कुछ छोड़ देना भी मुनासिब नहीं है। जितना हो सकता है कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ से आपको बर वक्त आपका माहाना होरोस्कोप मिलेगा।
अपने तमाम सब्सक्राइबर्स से और व्यूवर्स से एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हमेशा से ट्रॉपिकल वेस्टर्न यानी यूनानी इल्म नजूम बयान करता आया हूं और इसी को फॉलो करता हूं। वैदिक सिस्टम पे हमेशा तनकीद करता हूं, लेकिन याद रखिएगा हमारे मुल्क पाकिस्तान में इल्ला माशाअल्लाह सिवाय चंद साहिबान इल्म के बकाया जितने भी वैदिक सिस्टम को बयान करने वाले, इस पे तजिया देने वाले और इस पे बयानात दागने वाले और वीडियो बनाने वाले मशहूर मारूफ मुनज्जिमीन हैं, उनके पास पब्लिसिटी है, शोहरत है, मगर वो वैदिक सिस्टम की हकीकत से बिल्कुल नाबल्द हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं वैदिक सिस्टम का सबसे बड़ा नक्काद हूं और वैदिक सिस्टम के ठेकेदारों जो पाकिस्तान में हैं उनसे ज्यादा समझता हूं। इसलिए मजबूरन मुझे वैदिक सिस्टम पर अक्सर व बेशतर वीडियो बनाना पड़ते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे मुनज्जिमीन को कुछ लफ्ज मिल गए हैं, जैसे कि ज़ुहल की नहूसत, शनि की साढ़े सत्ती, शनि का ढाया और शनि के नाक़िस असरात। तो ये हर किसी पे चस्पा करते रहते हैं। इसी तरह मंगल दोष, काल सर्प दोषा, इसी तरह अनपतया दोषा और बहुत से योगाज हैं और कुंडली के बहुत से मैलिफिक आसार हैं, जिनको लेके ये लोगों को वर्गलाते, डराते, बहकाते, फुसलाते और बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे अच्छी खासी रकूम एंडते हैं और रेमेडी के नाम पे उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस बिना पे मुझे हकीकी वैदिक सिस्टम बयान करना पड़ता है, जैसा कि मैंने सैटर्न के हवाला से तफसीली वीडियो दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। साहिबान इल्म हैं, इल्म नजूम को सीखते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में चंद मारूजात पेश किए देता हूं। एक तो मैंने एक वोटिंग पूल बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, इस पोस्ट पे आप तशरीफ ले जाएं, ये पूल है, इस पे आप वोटिंग करें। आप वैदिक सिस्टम को फॉलो करते हैं या वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसमें मैं जानता हूं कि मेरे सबसे ज्यादा व्यूवर्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न सिस्टम, देखिए मैं आपका मंथली होरोस्कोप आपको बता रहा हूं, वो आखिर में मौजूद है। 12 के 12 बुर्जों के लिए जो कुछ भी एक मुख्तसर और जामे पैगाम है वो मैंने आपको बता देना है, लेकिन पहले मेरी ये गुजारिश सुन लीजिए। वैदिक सिस्टम और ट्रॉपिकल सिस्टम, इसमें एक बुनियादी फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है। होता यह है कि वेस्टर्न ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम ये मोटिवेशन है, ये तहरीक है, तरगीब है, हौसला अफजाई है और हमारे यूनानी इल्म नजूम में किसी किस्म की नेगेटिविटी और मनफी चीज़ें नहीं हैं और रेमेडीज़ का कोई तस्वुर भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मौजूद नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि अगर कवाकिब आपको नुकसान दे रहे हैं, अगर आपके हालात ख़राब हैं, तो आप अपनी नफ्सियात, अपनी आदात, अपनी अतवार, अपने रोज़मर्रा के मामूलात को बदलिए और अपने मशागिल में तब्दीली लेके आइए। इसके बरअक्स वैदिक सिस्टम एक हकीकी इल्म नजूम है, इसके आबाओ अजदाद, इसके बानी मुबानी और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डालने वाले पर्शियन ताजिक एस्ट्रोलॉजर हैं। इसमें मैं सैर हासिल गुफ्तगू कर चुका हूं, 20 वीडियो बना चुका हूं। तो वैदिक सिस्टम बारकैफ साइडेरियल सिस्टम मिस्री और अरेबिक और पर्शियन इल्म नजूम का एक जदीद नमूना है, जिसकी इफादियत से तो बारकैफ इनकार नहीं किया जा सकता। वैदिक सिस्टम कॉन्स्टेलेशंस में मौजूद नक्षत्रा यानी स्टार, जो फिक्स्ड स्टार हैं, उन पे कायम है और वेस्टर्न सिस्टम ज़ोडाइकल साइन पे कायम है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा मेरी गुफ्तगू से। आप अगर उकता रहे हैं तो आपको होरोस्कोप सुनने का, इधर उधर भागने का और अपने फ्यूचर के लिए
मालूमात हासिल करने का जो शौक है और जिसके लिए आप हर वक्त अपनी इंडेक्स फिंगर चलाते रहते हैं, उसका आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सुन लीजिएगा मेरी बात, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, जो हमारा वेस्टर्न सिस्टम है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर वेस्टर्न सिस्टम में सन एंड वीनस, इन दोनों का कंजक्शन हो जाता है आपके बर्थ चार्ट में, किसी भी जायचा के घर में या फर्स्ट हाउस में हो जाता है, तो हम इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? वेरी गुड। सन ये इज्जत, शोहरत, मर्तबा, मकाम, उलूव और आला इक्तदार, मनसब, मर्तबा हासिल करने का निशान है। अभी हाल ही में 7-8 अप्रैल को शर्फ़े शम्स जो हर साल होता है, सन ने एक्सॉल्ट एरीज साइन में गुजर गया। तो आपके फर्स्ट डेकन में अगर ये मौजूद होगा तो हम कहेंगे वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, ये आपको बड़ा फायदा दे रहा है। और वेनिस, गुडीज ऑफ लव, मोहब्बत की देवी, नाहीद, ये तो मोहब्बत का कौकब है, ये तो उल्फत का, चाहत का, कामयाबियों का, खुशियों का, तफरीहात का, मनपसंद शादी का, औलाद का, लॉटरी इनाम का कौकब है। तो जब शम्स और जोहरा आपस में मिल रहे हैं तो भाई आप तो दुनिया के सबसे लकी आदमी हैं, आप तो हर दिल अजीज हैं, आप तो जहां जाएंगे महफिल की जान बन जाएंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपके अंदर बेपनाह तस्खीरी कुव्वत है। ठीक है, ये हम कहेंगे ट्रॉपिकल सिस्टम में, वेस्टर्न सिस्टम में। अब आ जाएं जरा वैदिक सिस्टम में। अगर वैदिक सिस्टम में सूर्या और शुक्रा, इन दोनं का करान हो जाता है आपकी कुंडली में, तो वैदिक सिस्टम और ही तरफ जाएगा। वैदिक सिस्टम क्या बयान करेगा? ओ हो, ये तो बेड़ा गर्क हो गया। अगर आपकी सौतेली मां है तो 32 साल की उम्र में आपको जहर देगी। जर्द रंग का सदका करें वरना आप पे मुश्किलें आएंगी। अगर आपकी बीवी नंगे पांव चलेगी तो जितने कदम चलेगी उतने हफ्ते आप पे मुश्किलें आएंगी। अपनी बीवी को कभी भी नंगे पांव ना चलने दें। ठीक है, मगरिब की तरफ रुख करके आपने पखाना पेशाब नहीं करना, वो वैसे भी नहीं करना चाहिए। आपने सर ढांप के खाना नहीं खाना। आपने दिन के वक्त अपनी जौजा से मुबाशरत नहीं करनी। जिनसी काम आपने दिन के वक्त नहीं करना वरना आपका नुकसान हो जाएगा। और ये कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात का एक दौर रहेगा जो 26 साल के बाद खत्म होगा। यानी वैदिक सिस्टम चीजें ही और बयान कर रहा है। मैं मुतअद्दिद मरतबा आपको यह बता चुका हूं कि वैदिक सिस्टम यह बताता है कि दुनिया और दुनिया का माहौल और हालात आपके साथ क्या करने वाले हैं। और वेस्टर्न ट्रॉपिकल इल्म नजूम यह बताता है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करने वाले हैं। आपके अंदर क्या काबिलियत है, जौहर है, सलाहियत है। तो याद रखिएगा, डायरी पे नोट कर लीजिएगा। वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम बताता है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, और वैदिक सिस्टम यह बताएगा कि दुनिया आपके साथ क्या कर रही है, मुआशरा क्या कर रहा है, हालात कैसे होने वाले हैं, माहौल कैसा मिलने वाला है और आपके साथ क्या होने जा रहा है। तो बाहर कैफ ये दोनों बड़े खूबसूरत सिस्टम है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ये इतनी लंबी चौड़ी लेकिन बेमाना, बेसूद, बेमग्ज गुफ्तगू नहीं है, पुरमग्ज और हकीकत पे मबनी गुफ्तगू है जो गैर रिवायती तौर पर मैंने आपके सामने पेश कर दी है। मैं आपको असल में समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत ट्रॉपिकल सिस्टम पे अपना होरोस्कोप बयान करता रहूंगा, लेकिन वैदिक सिस्टम के हवाला से मैं आपको जरूर मालूमात फराहम करूंगा। वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस मैं आपसे शेयर करूंगा। आप खुद अपनी कुंडली बना के अपने हकाइक से आगाह हो सकते हैं, ताकि आप किसी भी नौसरबाज, फरेबकार, फराडिये और चलतरबाज के दामे फरेब में ना आए, आप धोखा ना खाएं। आपको पता होना चाहिए कि महादिशा क्या है, अंतरदिशा क्या है, कालसर्प क्या है, मंगल दोष क्या है, कांतक शनि, आंतम शनि, ढाया
और जितने भी अनपत्या दोषा हैं, और कौन सा कौकब कब कहां आपके लिए मेलिफिक होता है, कब कहां बेनिफिक होता है, किस किस्म की रेमेडीज आपके लिए दुरुस्त हैं, किस किस्म की रेमेडीज आपके लिए गलत है, ताकि ये जो धंधा बना हुआ है, इस धंधा जो कि है बहुत गंदा, इसको हम कर देंगे इंशाअल्लाह मंदा बिहौलिल्लाहि व बिकुव्वतिही व बिनुसरतिही। तो वोट जरूर दीजिएगा। तो आप बिस्मिल्लाह बढ़ते हैं आपके मंथली होरोस्कोप की जानिब। मेष राशि एरीज ज़ोडिकल साइन, मेष राशि रैम बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, 7 अप्रैल को बेहमदिही ताला मरकरी अपने रेट्रोग्रेड से निकलकर अब डायरेक्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ 30 अप्रैल को वीनस बहाल होकर रेट्रोग्रेड से निकलकर आपके जायचा के पहले घर में दाखिल हो रहा है। तो इस महीना के वस्त के बाद यानी 15 के बाद आप अपने मकासिद में कामयाबियां हासिल करना शुरू कर देंगे, और आप अंदाजा लगा लेंगे कि आप कहां खड़े हैं, आपके लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं, अब आपने क्या करना है। 12 अप्रैल का पूरा चांद जो 12 या 13 अप्रैल को हुआ चाहता है, ये आपकी इनकम में इजाफा का सबब बनेगा, आपके ताल्लुकात को बढ़ा देगा, आपको सच्चाइयों से और हकीकतों से आश्कार करेगा, और आपके दुश्मनों को ज़ेर करने में आपकी मदद करेगा। आपको चाहिए कि अपने मुखालिफीन, अपने मुआनिदीन और अपने हासिदीन के साथ थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करें और उनको मोहब्बत के साथ जवाब दें। अन करीब आपके दुश्मन मुखालिफ ज़ेर होने वाले हैं। अनानियत, गुस्सा, तकब्बुर और गुरूर दिखाना अप्रैल में आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप अपने दिल की आवाज को सुने। आप फायर स्टार्टर हैं जो कायनात को खुश करता है, कायनात पे हुकूमत करता है, तो दुनिया आपके साथ है। इंशाअल्लाह मार्च के वस्त में मेरे वीडियो आपके लिए अहम तरीन एस्पेक्ट्स पे मबनी, मालूमात पे मबनी आ जाएंगे, उनसे आपको भरपूर रहनुमाई मिलेगी। देखिए एरीज, अगर आप अपनी तारीख़ पैदाइश जो अंग्रेजी जॉर्जियन कैलेंडर के एतबार से है, उसके एतबार से मेरा होरोस्कोप सुन रहे हैं, और फिर भी आप ये समझते हैं कि आप 7.5 का शिकार हैं, शनि के 7.5 साला नाकिस दौर का शिकार हुए हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, यह आपकी खाम ख्याली है। इसे दूर कर लीजिए। इस हवाला से आपको मेरा ये वीडियो लाजमी देखना चाहिए। अगर आपको आपका राइजिंग साइन मालूम है ट्रॉपिकल सिस्टम में कि आप एरीज हैं, तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। लेकिन अगर आप इसे अपने सन साइन के एतबार से भी सुने तो भी आपके लिए नफ़ामंद है। लेकिन अगर आपका वैदिक सिस्टम में साइडेरियल ट्रॉपिकल सिस्टम से हटके 29 दर्जात का फ़र्क रखने वाला सिस्टम है, अगर आपका साइडेरियल सिस्टम में मून साइन, जिसे राशि कहते हैं, चंद्रमा लगना, अगर वो मेष है, तो फिर आप 7.5 का शिकार हैं। लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि सैटर्न का आपकी कुंडली में आपके साथ मामला कैसा है, क्या वो आपके लिए मैलिफिक है या बेनिफिक है, आपका लोहे का पाया चल रहा है या सवारना पाया चल रहा है, कांतक शनि है या अंतम शनि है, कौन सा ढया है और उसमें असरात क्या है। तो ये आपको आपकी पैदाइश के असल कुंडली और कुंडली के मामलात से मालूम होगा। इस तरह नहीं जैसे पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर बुर्ज हमल, बुर्ज दल और बुर्ज हूत वालों को डराए हुए हैं कि भैया और बहनों आप तो 7.5 का शिकार हो गए। टॉरस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज सौर से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात, वर्षभ राशि, आपका हाकिम कौकब वेनस जो तकरीबन 40 दिन रेट्रोग्रेड में अब भी मौजूद है, जो 1 मार्च से लेकर मुसलसल 12 अप्रैल तक हालत रिजात में है, रेट्रोग्रेड है और पाइसिस में जा चुका है, तो ये आपके लिए अच्छा शुगन नहीं है। अप्रैल के वस्त तक आपके लिए मशवरा ये है कि आराम करें, इत्मीनान से रहें, कूल रहें और कोई बड़ा मंसूबा न बनाएं। किसी बहुत बड़े मामले में पेशरफ्त, पेशकदमी, आगे बढ़ना यह आपके लिए मुनासिब नहीं है।
अपने अंदर की दुनिया में झांकें। जो चीजें आपके हाथ से जा चुकी हैं उन्हें वापस लाने के लिए अच्छी तरह सोच विचार करें, गौर व खौज करें। जब मार्स और मरकरी महीने के वस्त में ऐसे एस्पेक्ट्स कायम करते हैं जिससे फायर पैदा होती है, तो इससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। वीनस का रेट्रोग्रेड आपकी जो कदर मंजिलत आपके हाथ से निकल चुकी है, आपके एहसासात जो पायमाल हो चुके हैं माजी में, उनको दोबारा से बावकार तरीके से जिंदा कायम व दायम करने की नवीद देता है। आप जिन चीजों के हकदार हैं, डिजर्व करते हैं, जिन चीजों पे आपका दावा है, अप्रैल के वस्त के बाद उन चीजों पे आपकी गिरफ्त, आपका कंट्रोल, आपकी हाकमियत होना शुरू हो जाएगी। जिंदगी की तामीर के बारे में आपका नुक्ता नजर बदल रहा है। आपकी गहरी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होने वाली हैं। आप अपनी रूह की गहराई में उतरकर हकाइक से आश्कार हो रहे हैं। 12 और 13 अप्रैल में जो फुल मून आपके जायचा के छठे घर में होने जा रहा है, इससे आपकी सेहत भी काफी अच्छी होने वाली है। रोजगार के मसाइल का खात्मा होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप मुलाजमत पेशा है तो आपकी मुलाजिमत बढ़ने वाली है। अगर आप रोजाना उजरत पे काम करते हैं तो आपकी इनकम में भी इजाफा होने के कवी इम्कानात नजर आ रहे हैं। जेमिनी ज़ोडिकल साइन यानी मिथुन राशि से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन व हजरात, अप्रैल आपकी दोस्ती, आपके ताल्लुकात, आपकी उम्मीदें और आपके तवीलुल मुद्दत देर पा जो मंसूबे हैं और आपका जो विजन है उसको बेदार कर रहा है, ताल्लुकात को इस्तवार कर रहा है। एक नई राह पे आपको चलाने के लिए कवाकिब एक डिजाइन तरतीब दे रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड ने आपके कामों को सुस्त किया है। आपके जिंदगी के हर मैदान में, हर शोबा में, हर मरहला में, हर मामला में रुकावटें पैदा की हैं। लेकिन ये जो वक्फा आया है, ये जो डिले आया है, ये आपको काफी कुछ सोचने समझने पे मजबूर करके गया है। अब बेहमदी ताला मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म हो चुका है। आप अपने मकासिद किस तरह हासिल कर सकते हैं, अपने मफादात किस तरह पा सकते हैं, ये चीजें आपको बहुत मदद दे रही हैं। 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला फुल मून इन लिब्रा जो पिंक मून है, ये आपकी जात और आपकी शख्सियत को चार चांद लगा रहा है। आपकी फिक्र को जिला बख्श रहा है, आपको दुनिया के सामने नुमाया कर रहा है, आपकी मोहब्बत में आपको कामयाबियां दिलवा रहा है। आपका ताउन जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप उम्मीद हैं, वो आपको मिलेगा। समझौता करना, सुलह सफाई करना, हालात को चाहे वो जितने भी बिगड़े हुए हैं सुधारना और तालमेल कायम करना आपके लिए हर हवाला से मददगार रहेगा। आपका हुक्मरान कौकब इस महीना के वस्त में बुर्ज हमल में दाखिल हो जाएगा, तो आपका जहन यूं जगमगा उठेगा। आपको बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे। समाजी जो आपकी हैसियत है, आपका वकार है, आपकी इज्जत है, उसमें इंशाअल्लाह बहुत इजाफा देखेंगे। हकीकतों को बयान करें, सच बोलें। झूठ बोलना आपके लिए मुनासिब नहीं है। आप बहुत सी सच्चाइयों का और बहुत सी हकीकतों का इदराक करेंगे और ऐसे रवाबित पैदा हो जाएंगे जिनकी बदौलत आप मैग्नेटाइज हो जाएंगे। आपके अंदर बेपनाह मकनातीसी कशिश पैदा होने वाली है। ये महीना एक लफ्ज में बयान करूं तो आपके ताल्लुकात बढ़ाने का महीना है, ख्वाब देखकर हकीकतों को दरियाफ्त करने का महीना है, इस्तिखारा करने का महीना है और गहरा इदराक हासिल करने का महीना है। कैंसर ज़ोडिकल साइन, कर्क राशि, बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन व हजरात, ये महीना आपको स्पॉटलाइट में कदम रखने के लिए बुला रहा है, दावत दे रहा है। पूरा मुकम्मल चांद बद्र कामिल जो पिंक मून लिब्रा में होने जा रहा है 12 से 13 अप्रैल के दरमियान, ये आपके रोजमर्रा के काम काज में आपको खुशियों से, ताकत से और तवानाई से भर देगा और आप अपनी जिंदगी में एक बैलेंस, एक एतदाल, एक तवाजुन कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। और जहां आपको पसे पुश्त डाला जाता है, पीछे धकेला जाता है, आपको ये एहसास होगा कि आप कहां खड़े हैं, आपने कहां जाना है, आपका मकाम कहां है। उस मकाम को
जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, माजी में उस मकाम को हासिल करने के लिए आपने जो कोशिश की है, तगोदो की है, अब आप बआसानी उस चोटी को सर करने के काबिल हो रहे हैं। मरी आखिरकार 19 तारीख को आपके जायचा के बैत अव्वल में हालत वबाल में तवील अरसा से कयाम पजीर था। यहां रेट्रोग्रेड भी हुआ, यहां इसका डाउनफॉल भी था। लड़ाइयां, झगड़े, दंगे, फसाद, इख्तिलाफात, तोहमतें, इल्जामात, बहुत से मसाइल आपके सामने दरपेश रहे। लोग खामखा आपके गले पड़ते रहे, लेकिन आपने एक तवानाई भी महसूस की है। आपकी कुव्वत, कुव्वत मुदाफ़ियत, कुव्वत जिनसी, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है। अब आपकी ताकत दोहरी तेहरी हो रही है। जब 19 तारीख के बाद मार्स आपके जायचा के सेकंड हाउस में आएगा, तो अब आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत भाग दौड़ करना होगी। रुपया पैसा बकसरत आने वाला है, लेकिन बकसरत खर्च भी होने वाला है। आपके सेकंड हाउस लियो में मार्स एग्जाल्ट करता है। फायर हाउस में, जो कि आपका हाउस ऑफ इनकम है, वो फायर है। तो फायर हाउस में फायर प्लैनेट का आना आग ही लगाएगा। पैसा आएगा भी बहुत और जाएगा भी बहुत। तो आपने किफायत, शियारी और कनाअत का मुजाहरा करना है। अपनी हिकमत अमली से रुपया पैसा कमा सकते हैं, इनकम को बढ़ा सकते हैं। लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, इनामी स्कीमों में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप अपनी किस्मत को आजमाएं और हर हवाला से आपके असबाब रिज्क में इजाफा होने वाला है। जो बीज आप लगाएंगे 18 अप्रैल के बाद, वो बीज, एक मिसाल देके समझा रहा हूं, मुस्तकबिल में तनावर दरख्त बन के आपको अपनी छांव में ले लेगा। यानी 18 अप्रैल के बाद पूरा अप्रैल का महीना आपकी मंसूबा बंदी का महीना है, आपको नुमाया करने का महीना है। तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर इक़दाम कीजिए। मुक़द्दस आयात बय्यनात की तिलावत करना, जिक्र इलाही करना और दुआ करना आपको कामयाबियों से हमकिनार कर देगा। लियो ज़ोडिकल साइन सिंह राशि यानी बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हज़रात, मार्स 19 अप्रैल के बाद आपके जायचा के फर्स्ट हाउस में आ रहा है और यहां पे मार्स एग्जाल्ट होता है। मरी जो मर्दानगी, जवा मर्दी, हिम्मत, कुव्वत, शुजाअत, बहादुरी और अज़म, इस्तिक़लाल, जोश, जज्बा और जलाल का कौकब है, ये आपके फर्स्ट हाउस में और अपने नुक्ता कमाल पे होता है, मिराज पे होता है। मार्स एग्जाल्ट इन लियो, यानी मंगल उच्चा गिरा सिंह राशि में, अकॉर्डिंग टू शाखा सिस्टम, ट्रॉपिकल सिस्टम के एतबार से। तो वो ताकत तवानाई जिसका आप पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहे थे, वो ताकत, वो जज्बा, वो कुव्वत, वो हिम्मत अब आपको मिलने लगी है। वही जुनून अब आपके पास पलट के आ रहा है। 19 अप्रैल के बाद पूरा माह अप्रैल आप यूं हवाओं फिजाओं में उड़ते हुए नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैर्करी रेट्रोग्रेड खत्म हो चुका है। 12 से 13 अप्रैल के दरमियान फुल मून, पिंक मून होने जा रहा है और इसके साथ ही वेनिस का रेट्रोग्रेड भी खत्म होने जा रहा है। तो आपको बेपनाह ताकत मिलने वाली है, तवानाई मिलने वाली है। आप अपने नजरियात पे, अपनी सोच पे थोड़ा गौर व फिक्र करें। आप अपना एहतसाब करें, अपना मुहासिबा करें, खुद से सवाल पूछें कि मैंने कहां शिकस्त खाई है, कौन से अवामिल मेरी शिकस्त, मेरी नाकामी और मेरी हजीमत का सबब बने हैं। और अब सच्चाई के साथ हकीकत को दरियाफ्त करें कि मेरी नाकामियों की वजह क्या है। फुल मून और उसके बाद अप्रैल के आखिर में होने वाला न्यू मून, ये आपकी तरक्की के असबाब पैदा कर रहे हैं। आपके सामने अगर पहाड़ भी है और वो ये दावा करता है कि आप इस पे नहीं चढ़ सकते, तो ए शेर बब्बर, आप उस शेर की तरह जो पहाड़ की चोटी पे चढ़ के धाड़ता है, धाड़ने वाले हैं। और आपके अंदर एक मकनातीसी कुव्वत पैदा हो रही है, एक गरज आ रही है आपके अंदर शेर वाली। तो होशियार रहिए, बेदार रहिए, अच्छे वक्त से इस्तेफादा कीजिए। और मेरे वीडियो इंशाल्लाह मिड अप्रैल में आने वाले हैं, जिनमें मैं लियो आपको
बहुत सी मालूमात फराहम करूंगा कि आपको अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल सिस्टम एस्पेक्ट्स की रोशनी में, जो कवाकिब के प्लेसमेंट है इसकी रोशनी में, क्या करना चाहिए जिससे आप अपने हालात को बेहतर बना सकते हैं। विर्गो ज़ोडिकल साइन बुर्ज सुम्बुला यानी अजरा, कन्या राशि से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपका हाकिम कौकब मैरकरी, ना सिर्फ आपका बल्कि अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल सिस्टम मेरा सन साइन भी विर्गो है। मैरकरी हमारा लॉर्ड है और ये रेट्रोग्रेड में चला गया था। आप देखें 7 अप्रैल को मैरकरी रेट्रोग्रेड से बाहर आया, डायरेक्ट हुआ, और 8 को जाके मुझे टाइम मिला, फुर्सत मिली कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपकी खिदमत में पेश करूं। ये है मैरकरी का पावरफुल इम्पैक्ट। तो मुश्तरका वसाइल, बेपनाह मसाइल, आइली, समाजी, रूहानी, मुआशरती जमघट्टे, मसाइल, उलझने और मसरूफियात, ये आपके दामनगीर रही। जज्बाती कुर्बतें बढ़ी, ताल्लुकात में इजाफा हुआ, लेकिन हुदूद पामाल हुई। बहुत सी जगह पे दिल टूटा, सदमा पहुंचा, लोगों की हकीकतें सामने आई, माजी की तल्ख यादों ने आपको झिंझोड़ा। कुछ लोग जो पहले अपने थे फिर पराए हो गए, उनकी यादों ने आपको बहुत सताया, लेकिन बिहम्दिही ताला अतारत तो अब मुस्तकीम हो चुका है। वेनिस 12 अप्रैल से 40 दिन तक मुसलसल रेट्रोग्रेड में रहने के बाद अब डायरेक्ट होने जा रहा है, और 16 अप्रैल को मैरकरी जो आपका लॉर्ड है एरीज ज़ोडिकल साइन में दाखिल हो रहा है। तो अब वजाहतें आपके सामने आ रही हैं, दुश्मन आपके सामने सरनगू होने वाले हैं, लोग आपके सामने वजाहतें पेश करेंगे। और इस महीने 12 से 13 अप्रैल के दरमियान जो होने वाला पिंक फुल मून इन लिब्रा है, ये आपको बहुत फायदे देने वाला है। आपके दुश्मन तहस नहस होने वाले हैं, आपकी इनकम में इजाफा होने वाला है। आप जान लेंगे कि कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन आपका एहतराम करता है, कौन आपका कदरदान है और कौन आपका दुश्मन है, मुखालिफ है, हासिद है, बदगो है और मक्कार है, जो पसे पर्दा आपको नुकसान देता है। ये फुल मून आपकी इनकम में इजाफा करेगा और इसका लुत्फ आप आइंदा मई तक महसूस करेंगे, जब तक मई का फुल मून नहीं आ जाता है। यह महीना तवानाई बख्श है, आपकी खुद मुख्तारी में, आपके इख्तियारात में, आपके रोब दाब दबदबा में इजाफा हो रहा है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। वो ताकत जिसे हासिल करना चाहते हैं, जिसके आप हकदार हैं, वो ताकत आपको जरूर मिलेगी। और बहुत सी चीजों पे अब नो, ना, नो मोर, एब्सोल्युटली नॉट कहने का वक्त आ चुका है। अब आप थोड़ा सा संगदिल हो जाएं, थोड़ा सा सख्त हो जाएं। छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करने के बजाय एक ही बड़ी मुसीबत को अपने सामने रख के उसको दफा दूर कर दें, ताकि तमाम मसाइल से आपकी जान छूट जाए और आपकी रूह पुरसकून हो जाए। आपका इलाज आप ही के पास है। जरा तन्हाई में बैठिए, मराकबा कीजिए, खुद अपनी जात पे गौर खौस कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने मसाइल का हल किस तरह कर सकते हैं। लिब्रा ज़ोडिकल साइन, तुला राशि, बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इस महीने में 12 अप्रैल में आपका हाकिम कौकब ज़ोहरा, जो 40 दिन रेट्रोग्रेड में रहने के बाद मुस्तकीम होने जा रहा है। तो मैं आसान अल्फाज में यह कह सकता हूं कि अप्रैल की 12 तारीख तक और मार्च का पूरा महीना आप माजी की यादों में खोए रहे, तल्ख यादों ने, ख्वाबों ने, माजी के ख्यालात ने और माजी में जो मोहब्बत के, रोमांस के हालात वाक़यात थे या कुछ दोस्तियाँ थीं, उन सब ने आपको बहुत परेशान किया है। उनकी यादों ने आपको बहुत हलकान किया है। आपने बिस्तरे पे बड़ी करवटें बदली हैं, बहुत से ताल्लुकात को आपने इस्तवार भी किया है, बहुत सी पुरानी खोई हुई दोस्तियां दोबारा से मंजर आम पे आई, मुलाकातें हुई और जिंदगी डगर पे आ गई। बहुत से रूठे हुए महबूबों को आपने मना भी लिया है। ये एक जर्नल होरोस्कोप है। लिब्रा ने बहुत कुछ किया है। अब लिब्रा के लिए अप्रैल में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी है। जहां मार्च का महीना काफी मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड था, दो गिरहन, उन गिरहनों की मुकम्मल मनफी तवानाई अब भी जारी व सारी है। और इसके साथ साथ आपने ये देखा कि मैर्करी भी रेट्रोग्रेड, और फिर आपका अपना लॉर्ड, वेनिस, ये सभी एक साथ रेट्रोग्रेड। तो अब आपके लिए दो अहम तरीन खुशखबरियां ये हैं कि 12 अप्रैल को आपका हाकिम कौकब जोहरा डायरेक्ट होने जा रहा है, और 12 से 13 अप्रैल के दरमियान जो फुल मून, जिसे पिंक मून कहा जाता है अप्रैल के महीने का, वो आपके फर्स्ट डेकन में होने जा रहा है। तो ये महीना, अगर इसे इस तरह मैं एक्सप्लेन करूं कि 12 बुर्जों में जो इस महीने में तख्त नशीन हो रहा है, जो सदारती कुर्सी पे जलवा अफरोज हो रहा है, वो बुर्ज मीजान है। तो आप इस महीने के मेहमान खसूसी हैं, सदर महफिल हैं। 12 के बाद आप चमक रहे हैं, आपकी इज्जत में, आपके नामो नमूद में, आपकी नेक नामी में, शोहरत में इजाफा होने वाला है। आप जितने भी बदसूरत हैं, मैं एक मिसाल लेके समझा रहा हूं, तो अब लोगों को आपकी बदसूरती नहीं बल्कि आपकी खूबसूरती ही नजर आएगी। यानी आपके पास दिल मोह लेने वाली एक ऐसी ताकत पैदा होने वाली है। ये पिंक फुल मून, मैं इंशाल्लाह इस पर तफसीली वीडियो बनाऊंगा और आपको इसके हवाला से बहुत कुछ बताऊंगा अकॉर्डिंग टू ट्रॉपिकल सिस्टम। आप मैग्नेटाइज होने वाले हैं, मकनातीसी कुव्वत आपके अंदर पैदा होने वाली है। अभी माजी करीब में चंद ही दिनों, हफ्तों, महीनों पहले जो दर्द आपने सहे हैं, अब उन दर्दों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। मोहब्बतों में आप कामयाबियां हासिल करने वाले हैं, हम आहंगी आपको मिलने वाली है, नए रिश्ते, नए ताल्लुकात आप दरियाफ्त करने में कामयाब हो रहे हैं, और बहुत कुछ तफसीलात फिर इंशाल्लाह जल्द ही आपको बता दूंगा। और इस महीने का जो नया चांद है, ये आपको एक नए डिजाइन में लेके जा रहा है, आपके पैटर्न को बदल रहा है, आपकी नशो नुमा में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में ये नई राहों का तयन कर रहा है। ये गलत चीजों से आपको हटा रहा है। इसमें आपकी अपनी खुद एहतसाबी, जमीर की आवाज, बुजुर्गों की मशावरत और अपना सोच विचार, और ये जो हालिया चंद हफ्तों में विनिस रेट्रोग्रेड के सबब आपने सोच सोच के खुद को हलकान किया है, ये सब कुछ आपको नई राहों की जानिब लेके जा रहा है। तो आप अच्छी चीजों का इंतखाब करने में कामयाब हो रहे हैं। अब वापसी छोड़ दें, पीछे मुड़ के नहीं देखना, माजी को दफन करें और आगे बढ़ जाएं। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन, बुर्ज आकरब यानी वर्षक राशि से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात, अप्रैल का महीना आपके अंदर हीजान पैदा कर रहा है, ये आपके अंदर फायर पैदा कर रहा है। और इस महीने का 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला फुल पिंक मून आपके जायचा के 12वें रूहानी घर में पैदा हो रहा है। ये नया चांद जो भरपूर तरीके से सूरज को गहना के अब पूरी आबोताब के साथ बदरे कामिल बन के आपके जायचा के 12वें घर में आकर पूरा मुकम्मल चमकेगा, तो आपके जायचा के 12वें घर में इसका बड़ा ताकतवर असर पैदा होगा। और उसके बाद ही ये जैसे ही आपके फर्स्ट डेकन में आएगा 14-15 तारीख को मून इन स्कॉर्पियो, तो ये डाउनफॉल होते हुए गहनाना शुरू करेगा, घटना शुरू करेगा। और इस अरसा में आप बेपनाह रूहानी बेचैनी महसूस करेंगे, और आप सूरज का बदला ले रहे हैं। जो सूरज को गहनाया है चांद ने पिछले महीने, वो गहना के जब नया चांद तलू हुआ है, और जैसे ही आपके जायचा के 12वें घर में आके अपनी पूरी उसने आबोताब रोशनी आपको दिखाई है और आपको रूहानी तौर पे बेचैन किया है, आपको बड़े अजीबो गरीब किस्म के ख्वाब आएंगे, और इन ख्वाबों का आपने हरगिज पीछा नहीं करना। ये चांद आपके दुश्मनों को आश्कार करने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि आपके दुश्मन कौन है। आपके सामने हकाइक आएंगे, हकीकतें आप दरियाफ्त करेंगे। बादे अज़ां ये चांद आपके फर्स्ट डेकन में आके डाउनफॉल हो जाएगा और फिर घटना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा बेचैनी, बेजारी, बेकरारी और इज़्तिराब महसूस करेंगे, तो आपके लिए सूरह फातिहा शरीफ 7 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पीना
निहायत मुनासिब है। और अगर बहुत ज्यादा इख्तिलाज कल्ब महसूस करते हैं, दिल की गिरावट, घबराहट, बेचैनी महसूस करते हैं, एक अजीब किस्म का हौल या खौफ आपको महसूस होता है, तो आपको चाहिए कि आप 300 बार बावुजू होके बनियत कामिल तहारत सादिक ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पानी की बोतल पे पढ़ के या किसी सौम सलात के पाबंद से पढ़वा कर दम करवा कर ये पानी 3 दिन आप पीते रहे, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी रूहानी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी बेस्ट स्पिरिचुअल हीलिंग हो जाएगी, कुरानिक हीलिंग से आपको फायदा होगा। मरकरी और वेनस दोनों ने आपके मामूलात को चैलेंज किया है, आपको परेशान किया है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद ततहीर का अमल शुरू होने वाला है। लियो में आपका रोलर प्लैनेट जो मार्स है आपको आगे बढ़ने में मदद देगा। मार्स 19 अप्रैल के बाद अपने एग्जाल्टेड हाउस फायर हाउस लियो में जा रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए, पेशकदमी करने के लिए 19 अप्रैल के बाद तैयार रहें। इसके बाद टॉरस का न्यू मून आपको मोहब्बत में कामयाबियां दिलाएगा, आपको हैरान कुन मौके मिलेंगे, कोई फोन कॉल, कोई मेल, कोई मैसेज, कोई पैगाम आपको मिलेगा जिससे आपकी सारी माजी की परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस खबर का आप इंतजार कर रहे हैं वो खबर आपको मिल जाएगी। जिस बंद दरवाजे को आप खोलना चाहते हैं वो बंद दरवाजा इंशाअल्लाह खुलने वाला है। हकाइक आपके सामने है, आप हिकमत अमली और तदबीर से अपनी राह का तयन करें। मैंने अर्ज किया ना कि ये वैदिक सिस्टम में आपका डाया आपके मून साइन के एतबार से था, आप किसी किस्म की साठ सती या ढाया का शिकार नहीं है, ना थे। तो इन गलत फहमियों को छटक दीजिए, अपने जहन से निकाल दीजिए। सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन बुर्ज कौस यानी धन और राशि से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हजरात, अप्रैल का महीना कॉम्प्लिकेटेड है, मिला जुला है, लेकिन इस महीना में खुशियां आपका ताक़ुब कर रही हैं और जिन खुशियों मुसर्रतों के आप हकदार हैं वो आप तक आ रही हैं बेहमदी ताला। जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं मरकरी रेट्रोग्रेड से बाहर आ चुका है। 7 अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म हो चुका। अब रुकावटें, चैलेंजेस और परेशानियां खत्म हुआ चाहती हैं। रही सही कसर 12 अप्रैल में पूरी हो जाएगी जब वेनिस 40 दिन मुसलसल रेट्रोग्रेड में रहने के बाद मुस्तकीम हो जाएगा। जुपिटर अपना ट्रांजिट करने से पहले आपको शराकतदारी से और शराकतदारी के मामलात से बहुत अच्छे अंदाज से मुतला करके गया है। यह आपको बता के गया है कि कहाँ शराकतदारी करनी है, कहाँ पार्टनरशिप मुनासिब है, किसके साथ जुड़ना है, किससे अलग होना है, किससे कट जाना है, कौन से लोग आपके लिए मुफीद हैं, फायदेमंद हैं, कौन से लोग आपके लिए नुकसानदेह है, आस्तीन के सांप कौन से हैं। ये पिछले 11 महीनों से मुश्तरी आपको बताता चला आया है और मई तक आपको मुत्तला करता रहेगा। ताहम लिब्रा में होने वाला फुल मून जो 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने जा रहा है, जिसे पिंक मून कहा जाता है, आपके जायचा के 11th हाउस में हो रहा है। आपकी दोस्ती, आपकी लॉबिंग, आपकी कम्युनिटी, आपके ताल्लुकात, आपका ग्रुप और आपकी हरकत, आपकी आमदोरफ्त, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी तहरीक, आपकी तरगीब, आपकी मोटिवेशन, आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने पुरखुलूस हैं, आप कितने वफादार हैं और किस कदर वफादारी हासिल करने के आप लायक हैं, आप सच्ची मोहब्बत और सच्ची दोस्ती के लायक हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। इस फुल मून पर आपका इक़्तिदार कायम होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके ताल्लुकात में इजाफा होने जा रहा है और कोई ना कोई देरीना ख्वाहिश 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला फुल पिंक मून आपकी पूरी करके जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जिस रात ये फुल पिंक मून हो रहा हो उसी रात आपकी कोई मुराद पूरी हो जाएगी। इसका असर आइंदा आने वाले मई में फुल मून तक रहेगा। मई के मिड तक आपकी कोई ना कोई देरीना ख्वाहिश, कोई ना कोई मुराद पूरी होने वाली है। इसके बाद लियो
जो जगमगा रहा है मार्स के साथ। 19 अप्रैल के बाद मार्स अपने एग्जाल्टेड हाउस लियो में आएगा और यहां आपके जायचा के 9वें घर में आपकी रूहानियत, आपकी रूहानी ताकत, आपकी इबादत, आपकी दुआ की कबूलियत, आपके सफर, बैरून मुल्क सफर, इक़्तिदार, एमिग्रेशन, कानूनी मामलात, आला तालीम के हुसूल में आपकी बेपनाह मदद करेगा। आपकी मुहिम जोई में, आपके एडवेंचर में इजाफा करेगा। यह आपको बहादुर बना देगा। और मार्स फिर पूरा महीना अप्रैल में 19 अप्रैल के बाद यहां क्याम करेगा और मई का पूरा महीना यहां क्याम करेगा और एग्जाल्टेड होगा। तो आपकी मुहिम जोई, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी हिम्मत, आपकी कुव्वत वो पलट के वापस आ रही है। महीने के आखिर तक वेनिस आपके तख्लीकी घर में आ जाएगा और आपको खुशियों से, बरकतों से, सआदतों से नवाजेगा, अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। तो अगर आप फाइन आर्ट्स से या आर्ट्स के किसी भी शोबा से वाबस्ता हैं तो आपको कामयाबियां मिलेंगी। मोहब्बत में कामयाबी के कवी इम्कानात है। रूहानियत से आपको बेपनाह फायदा होगा। वजीफा पढ़ना आपके लिए फायदा मंद है। औलाद की खुशी या औलाद की जानिब से कोई खुशी मिलेगी। महबूब अगर नाराज है तो राजी होगा। मोहब्बत की शादी में कामयाबी के इम्कानात है। लॉटरी, इनामी स्कीमों और प्राइज बॉन्ड में किस्मत आजमाई से आपको नफा कसीर हासिल होगा। बहुत मदद मिलने वाली है। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, बुर्ज जद्दी, मकर राशि से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात, अप्रैल का महीना बड़ा सुस्त महीना साबित हुआ है आपके लिए। रुकावटें, परेशानियां, जमूद, चैलेंजेस और पेचीदगियां आपके सामने हैं। लेकिन जिस्मानी तौर पे और जज्बाती तौर पे आपने अगर हिम्मत दिखाई है और जज्बा जुटाया है तो 12 अप्रैल के बाद अब काफी बेहतरी आने वाली है। 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला फुल पिंक मून इन लिब्रा आपके जायचा के 10वें घर में, मिड हेवन, एवेटार हाउस, खानाए वतद में, किस्मत के घर में, हाउस ऑफ डेस्टिनी, लक हाउस में जगमगा रहा है। आप जरा एक तस्वुर कीजिए, आपके जायचा के 12 घर हैं और उन 12 घरों में जो 10वां घर है उसका ताल्लुक आपकी किस्मत के साथ है। और किस्मत के घर में पूरा मुकम्मल चांद जो बड़ा पाक साफ सुथरा होके गिरहन से निकल के सूरज को गिरहन में डाल के पूरी आबो ताप के साथ आया है। और लिब्रा में आपके जायचा के 10वें घर में 14वीं का चांद, 4 चांद लगा रहा है आपकी किस्मत को। तो क्या होगा, अब आप खुद ही फैसला कर लें। आपके मर्तबा में, आपके मकाम में इजाफा होगा। अगर आप मनसब हासिल करना चाहते हैं मिल जाएगा, इक़्तिदार चाहते हैं मिलेगा। उसके लिए कोशिश कीजिए, उसके लिए अभी से इक़दामात उठाना शुरू कर दीजिए। सोशल मीडिया पे आप फेम चाहते हैं, पॉपुलर होना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, आप हो सकते हैं। इस वक्त की सआदत से आप फायदा उठाइए। प्रमोशन चाहते हैं आपको मिल जाएगी, इज्जत चाहते हैं आपको मिल जाएगी। कैलकुलेशन करना, अपना मुहासबा करना, अपने माजी की गलतियों को मद्देनजर रखना और एक नई जिंदगी का आगाज करना और बदकिस्मती का खातिमा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलाइए अपनी उंगली गूगल पे, रिसर्च कीजिए कि कौन सी चीजें कैप्रिकॉर्न की किस्मत को दोबाला करती हैं, कैप्रिकॉर्न के लिए लकी हैं। उन तमाम चीजों को जमा करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको टिप दे दी है, आप इस टिप से फायदा उठाइए। आपकी तवानाई बढ़ रही है, आपकी सेहत अच्छी हो रही है। इसके बाद अप्रैल की आखिरी तारीखों में जो न्यू मून इन टॉरस होने जा रहा है, ये आपके जज्बाए मोहब्बत को भड़का रहा है। इसमें आपके लिए थोड़ी आतिश मिजाजी भी पैदा हो रही है, लेकिन आप अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों के और अपनों के, जो आपके अपने हैं, उनके करीब हो रहे हैं। अहम मुलाकातें होने वाली हैं जिससे आपका दिल बाग बाग होने वाला है। अच्छी तफरीहात में आप शिरकत करेंगे। तो मैं आसान अल्फाज में आपको यह बता सकता हूं कि अप्रैल के वस्त के बाद हालात बतदरीज आपके हक में बेहतर होते चले जा रहे हैं। ताहम अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी हिफाजत कीजिए और खुद को किसी भी फरेब से, धोखा से और मकर से बचाइए और अपने दिल की आवाज को सुनिए। एक्वेरियस ज़ोडिकल साइन, बुर्ज दल से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन हजरात,
कबल इसके कि मैं आपको बताऊं कि अप्रैल का महीना ट्रॉपिकल शाखा यानी यूनानी इल्म नजूम में आपके लिए क्या मैसेज लिए हुए है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप खुद को साढ़े सती का शिकार समझ रहे हैं और आप अपनी अंग्रेजी तारीख के एतबार से एक्वेरियस हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, खाम ख्याली है। खुदारा इसे अपने जहन से निकाल दीजिए। वैदिक सिस्टम में अगर आपका राशि यानी मून साइन कुंभ यानी एक्वेरियस है, तभी आप साढ़े सती का शिकार हैं, और वो भी आपके जन्म कुंडली में पता चलेगा कि दशा बाला के एतबार से कौन सा कौकब आपके लिए अच्छा है, बुरा है, उन डिग्निटीज के एतबार से क्या शनि आपका दोस्त है या दुश्मन है, उसका कौन सा ढाया है, लोहे का पाया है या सवारना पाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पहले तो आप इस अंग्रेजी की तारीख पैदाइश से खुद को साठ सत्ती समझना बंद कर दें खुदारा, और फिर इसमें मेरा तफसीली वीडियो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। अब मैं अर्ज करता हूं कि अप्रैल के महीना में आपके दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई है। मार्च में काफी दिक्कतें, परेशानियां, चैलेंजेस आपके सामने आए हैं। इसकी वजह यह थी कि मरकरी रेट्रोग्रेड और वेनिस 40 दिनों के लिए रेट्रोग्रेड, 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक की रेट्रोग्रेड। धुंध में थे आप, फॉग में, और एक किस्म की तन्हाई का सामना किया आपने। अब ये तन्हाई खत्म होने जा रही है, एक नया आगाज होने जा रहा है। जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, 7 अप्रैल से मरकरी रेट्रोग्रेड से बाहर आके डायरेक्ट हो चुका है, और फिर मरकरी एरीज ज़ोडिकल साइन में दाखिल होके आपके अकल, आपके दिमाग, आपके शऊर, आपके वजदान और आप पे आने वाले उलूही पैगामात, इल्हाम को बढ़ा देगा, बड़ी तेजी पैदा कर देगा। आपको सच्चे ख्वाब आएंगे। अब आपके लिए चैनलिंग करना, हकाइक को दरियाफ्त करने के लिए रूहानी आमाल सर अंजाम देना, इस्तिखारा करना, चाहे पिंडोलम के जरिए करें, चाहे तस्बीह के जरिए करें, चाहे किसी फालनामा, चाहे किसी इस्तिखारा से मदद हासिल करें, चाहे आप तारूत यानी टैरोट रीडिंग से इस्तेफादा करें, यानी कुछ ना कुछ अगर आप करते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इस महीने 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला फुल मून, पिंक मून, आपको सच्चाइयों से हमकिनार करेगा, आपकी जहानत में इजाफा करेगा, आपके तनाव, आपकी परेशानी, आपके गम को खत्म करेगा, और आपके आसाबी निज़ाम को बेहतर करने में मदद फराहम करेगा, जिससे आपकी सेहत अच्छी होने वाली है। बैरून मुल्क सफर की रुकावटें दूर होने वाली हैं। एमिग्रेशन के हुसूल में आपको मदद मिलेगी। हज उम्रा ज़ियारत के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं, इरादे तय पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कानूनी चाराजोई में मुब्तला है, तो यहां आपको कामयाबियां मिलने के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। आला तालीम के हुसूल में मदद मिल रही है, एजाज मिल सकता है, वजीफा मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, प्रमोशन हो सकती है। अपने अंदर की हिकमत अमली पे आप गहरा गौर व खौस करें। इसके बाद लियो में जब मार्स एंटर होगा, 19 अप्रैल से मार्स इन लियो एग्जाल्टेड हाउस में आने वाला है। आपके जायचा के 7वें फायर हाउस में मार्स जब आपके मद्दे मुकाबिल आ जाएगा, तो ये, जैसा कि मैंने शुरू में एक मिसाल दी थी कि वैदिक और वेस्टर्न सिस्टम में क्या फर्क है, अब ये मिसाल आप पे मुंतबिक होने जा रही है। आपके जायचा के 7वें मद्दे मुकाबिल अपोजिशन हाउस में, अपोजिशन डेकन में जब मार्स आएगा, तो वैदिक सिस्टम इसे यह कहेगा, ओहो हो, आप पे कातलाना हमले होने वाले हैं, आपके दुश्मन बढ़ने वाले हैं, आपके लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, आपकी जान मुश्किलों में पड़ने वाली है, आपको मखासिमत का और खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसे माहौल पैदा हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आपके हालात पे, आपके माहौल पे। आपकी ज़ौजा के साथ बिगाड़ पैदा हो रहा है, तलाकें होने वाली हैं, सबसे ज्यादा कुंभ राशि की तलाकें होंगी, वगैरह वगैरह। पहली बात तो यह है कि वैदिक सिस्टम के एतबार से मंगल ग्रह आपके जायचा के 6ठे घर में आ रहा है। जब ये 7वें में आएगा हमारे सिस्टम में, ये 8वें में होगा, आपके जायचा के 7वें घर में होगा। ये 29 डिग्रीज का फर्क है। लेकिन हम इसे ट्रॉपिकल सिस्टम में इस तरह बयान करेंगे
कि अब वक्त आया है कि आपकी कुव्वत मर्दमी, कुव्वत जिनसी में इजाफा होने वाला है, आपका इश्तिहा बढ़ेगा। मैं आसान अल्फाज में, नंगे धड़ंगे अल्फाज में आपको बताऊं, आप चाहेंगे कि जिनसी लज्जत हासिल करें, उसकी जो ख्वाहिश है, जिनसी तरगीब और तहरीक, उसमें हिजान बर्पा होने वाला है। और जो नामर्द हुए पड़े हैं कुंभ राशि, अगर अब कोई डोज, कोई तवानाई की दवाई, कोई दवा दारू आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको अब थक करके फायदा देगी। और जो खवातीन अमराज रहम में मुब्तला है, बांझपन का शिकार है, बच्चेदानी में खराबी है, बे औलादी है, अब इलाज करवाएं, दम करवाएं, अब तावीज लें, अब इलाज करें, अब इसकी दवाई करें, तो आपको बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है। नया आईना लेके आए इस महीने में, और नया बर्तन लेके आए और उसमें खाना पीना शुरू करें। मरी का 7वें घर में होना और एग्जाल्टेड हाउस में होना आपको इतनी ताकत देगा, इतनी मकनातीसी कशिश देगा कि दुश्मन भी आपके दोस्त हो जाएंगे, आपके कदमों तले आके गिरेंगे, जेर होंगे, नामुराद होंगे, खार होंगे। आपके दुश्मनों पे ये वक्त बहुत भारी पड़ने वाला है। अगर आप चाराजोई करते हैं, मुकदमा करते हैं, अपना हक तलब करते हैं, किसी भी मकाम पे, किसी मैदान में अपने दुश्मनों को ललकारते हैं, कंपटीशन मुकाबला में उनको आवाज देते हैं, ललकारते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको फतह मिलेगी। इस बात पे यकीन रखें। यह है ट्रॉपिकल यूनानी इल्म नजूम। आप अपने दुश्मनों से आगाह होने वाले हैं। फिर 29 अप्रैल का जो नया चांद है, यह आपको एक नई बुनियाद फराहम करेगा। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आपको बहुत मदद मिलेगी आइंदा माह मई तक। इसके साथ साथ आपको यह फायदा होने वाला है कि आपका डर और आपका खौफ खत्म होने वाला है और आपकी उम्र बढ़ने वाली है। अगर आप बीमार हैं तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होने जा रही है। 12 से 13 अप्रैल के दरमियान होने वाला न्यू मून आपकी किस्मत में एक वकार लेके आ रहा है, रूहानी तौर पे आपको बुलंदी की तरफ लेके जा रहा है। तो कुंभ राशि अपने वकार को बहाल रखें, अपनी इक़दार को संभाल के रखें, अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल रखें और हिकमत अमली के साथ। ये तय है, हमारा यूनानी सिस्टम ये बता रहा है कि दुश्मन जलीलो खार होंगे। अगर आपके सामने आके सरनगू हो जाएं तो आपने जलाल का, गुस्से का, तकब्बुर का मुजाहिरा नहीं करना। अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता है। आइजी और इनकिसारी के साथ, हिकमत अमली के साथ दुश्मनों को मुआफ करें और खुद से दफा दूर करें। अच्छी तदबीर करें जिससे आपको नफा हो। पाइसेस ज़ोडिकल साइन, मीन राशि, बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन हजरात, अप्रैल का महीना वस्त तक आपके लिए पेचीदगियों, सुस्ती, रुकावट, इल्तवा यानी ताखीर और जमूद का महीना साबित होने जा रहा है। पिछले माह 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक वीनस रेट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड होते हुए फिर पलट के आपके जायचा के पहले घर में आन पड़ा। 12 अप्रैल को 40 दिन मुसलसल रिजात में रहने के बाद अब यह मुस्तकीम होगा और अब आपके जायचा के घर से वापस रखते सफर बांधता हुआ हमल की जानिब बढ़ेगा, आपके जायचा के दूसरे घर की जानिब, हाउस ऑफ इनकम की जानिब। और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते 30 अप्रैल को इस महीना के एंड पे आपके जायचा के सेकंड हाउस में दाखिल होगा। तो इस अरसा में क्या देखा है आपने? माजी की फरामोश करदा, रिजेक्टेड, मुस्तरद शुदा मोहब्बतें और दोस्तियां, चाहे आपको रिजेक्ट किया गया, चाहे आपने किसी को रिजेक्ट किया, उन्होंने आपको बड़ा सताया। कुछ यादें आपके लिए बड़ी परेशान कुन रही। वीनस रेट्रोग्रेड खास तौर पे पाइसेस पे बहुत असरअंदाज हुआ, क्योंकि यहीं इसको एग्जाल्ट हो रहा था और यहीं से ये रेट्रोग्रेड होते हुए आगे गया और अब पलट आया और फिर अब आगे जा रहा है। तो इस अरसा में आपके ताल्लुकात पे बड़ा हिजान आया, आपने खुद को तन्हा महसूस किया, बेबस महसूस किया। आपकी इज्जत नफ्स, आपका वकार बाज मकामात पे आपके आड़े आया, वरना आप कुछ ऐसा कर जाते जिस पे दुनिया वाले आप पे कीचड़ उछालते, आपका मजाक उड़ाते। आपके हासिदीन, आपके मुआनिदीन, आपके दुश्मन जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपने बड़ी हिकमत अमली का मुजाहिरा यकीनन किया होगा और अपनी इज्जत नफ्स को बहाल रखा होगा।
इस अरसा में आपने अपनी रूह की गहराई को बेदार किया है। सोच विचार के नश्तरों ने आपका कल्बो जिगर छल नहीं किया है। अब 12 से 13 अप्रैल के दरमियान एक तो वीनस डायरेक्ट हो जाएगा, दूसरा फुल मून आपके जायचा के 8वें घर में जगमगाएगा पूरा मुकम्मल चांद। आपके खौफ, आपके खतरात, आपकी उलझनों, आपकी परेशानियों, आपकी बीमारियों को यह उजागर करेगा। आपने अपने रंज, अपने गम, अपनी परेशानी, अपने दुख और दर्द को महसूस करना है, जानना है, समझना है और फिर उसका इलाज करना है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई वैदिक सिस्टम नहीं बयान कर रहा हूं कि ओहो हो 8वें घर में नया चांद आ रहा है तो भाई आप तवील अरसा बिस्तर पे लेटने वाले हैं और बीमार होने वाले हैं। नहीं भाई, ये शाखा सिस्टम है, ये यूनानी इल्म नजूम है। इसमें आपको ये बता रहा हूं कि 8वें घर का फुल मून आपकी सेहत को बढ़ाएगा, आपकी उम्र को बढ़ाएगा, आपके खौफ और खतरात का खात्मा करेगा। आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, अपना मुआयना करवाना है और यह जानना है कि मेरे साथ कोई खुफिया बीमारी तो नहीं है, क्या परेशानी है। और जो जो परेशानियां हैं आपके सामने आने वाली हैं, इस अप्रैल के एंड तक आप ये जान लेंगे कि क्या चीज आपके लिए नुकसानदेह है। दुनिया के हर मामला में हर वो चीज जो आपको नुकसान दे रही है उसे आप आगाह हो जाएंगे और फिर उसका इलाज करेंगे, आप उसकी हीलिंग करेंगे तो ये अच्छा है। आप वजाहतें हासिल करेंगे, आप अपना वक्त बर्बाद करने से बच जाएंगे, आपकी तवानाई सर्फ नहीं होगी, जाया नहीं जाएगी। सच्ची मोहब्बत कहां है, कब है, किससे मिलेगी, सच्चा दोस्त कौन है, मुखलिस कौन है, अपना कौन है, ये सब कुछ आप जान लेंगे। 30 अप्रैल से पहले पहले हकाइक आपके सामने आने वाले हैं।